हेलो स्टूडेंट, आइए एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। वो कह रहा है कि इफ ई एंड एफ आर द इवेंट सच दैट पी ई इज इक्वल टू 1/4। लिख लेते हैं हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इवेंट ई दी हुई है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमें दी हुई है 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, ये आप सेट्स में भी पढ़ के आए हो। ई एंड एफ इज इक्वल टू 1/8। ये तीन चीजें उसने हमें गिवन दी है, तो जो चीज गिवन होती है पहले लिख लिया करो, राइट। फिर अब क्या फाइंड क्या करना है हमें, ई और एफ। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, ई और एफ। ई और एफ का मतलब होता है यूनियन, तो पी ई और एफ जो है वो इक्वल होगा पी ई यूनियन एफ के। पी ई यूनियन एफ का फॉर्मूला होता है, राइट, वो आपको बताया भी है और फॉर्मूला लिस्ट में भी, अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा हो तो पीई प्लस पी एफ माइनस पीई इंटरसेक्शन एफ। क्लियर है। अब इसमें वैल्यू डाल लेंगे तो ई यूनियन एफ आ जाएगा। आइए, ये हमें दी हुई है 1/4, ये दी हुई है 1/2 और ये दिया हुआ है 1/8। इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 8 एलसीएम आएगा, 4 से 8 को कट करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से हम 8 को कट करेंगे तो 4 आ जाएगा और 8 से 8 को कट करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। इनको ऐड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका 4 + 2 6, 6 में से 1 गए 5, तो हमारा आंसर हो गया कितना, 5/8। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 5/8। आइए सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि नॉट ई एंड नॉट एफ, एंड है बीच में, एंड का मतलब होता है बोथ, ना ई होना चाहिए ना एफ होना चाहिए। आइए, अगर आप वेन डायग्राम से समझना चाहो तो आप वेन डायग्राम से भी समझ सकते हो। नॉट ई एंड नॉट एफ, ई ये है, एफ ये है, तो यहाँ तो ई है, यहाँ एफ है, यहाँ दोनों है। अब ना ई हो और ना ही एफ हो तो ये बाहर वाला हिस्सा हो जाएगा पूरा के पूरा, यानी हम यूनियन का कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे। नहीं तो हम डी मॉर्गन्स लॉ से भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं। नॉट ई मतलब ई कॉम्प्लीमेंट, एंड का मतलब हो गया इंटरसेक्शन, नॉट एफ, राइट, ये हमें निकालना है। अगर आप इसको डी मॉर्गन्स लॉ लगा दोगे तो वो कहता है ई यूनियन एफ का कॉम्प्लीमेंट। अब डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है कि अगर इन दोनों पे इंटरसेक्शन हो तो हम हटा के ऊपर लगा देते हैं और बीच वाला साइन पलट देते हैं। अगर ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट है, ये ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, तो हम इसको लिखेंगे तो ई और एफ लिख देंगे और बीच वाले को पलट के यूनियन कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट ऊपर चला जाएगा। ये डी मॉर्गन लॉ कहता है, राइट, आपने सेट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। इसको हम क्या करेंगे, अब हमें कॉम्प्लीमेंट की कैसे निकालते हैं, 1 में से माइनस कर देते हैं किसको, ई यूनियन एफ को। ई यूनियन एफ अभी हमने ऊपर वाले पार्ट में निकाला तो 1 - 5/8 आंसर आ जाएगा। अब एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लो, 8 एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा 8 - 5, यानी आंसर आ जाएगा आपका 3/8। क्लियर, ये हमारा आंसर हो गया। इसमें डी मॉर्गन्स लॉ आगे मेंशन कर देना, डी मॉर्गन्स लॉ, राइट, उसको हमने यूज करा। नहीं तो आप इससे वेन डायग्राम से भी समझ के कर सकते हो, राइट। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, अदरवाइज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।